हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसीएस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के एमबीबीएस के कोर्स के बारे में और महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के फीस और नीट के कट ऑफ के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, काफ़ी ज़्यादा मेडिकल की सीट्स हैं। नियर अबाउट 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, 54 to 55 मेडिकल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत से बच्चे ट्राई करते रहते हैं डीम्ड कॉलेजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारतीय विद्यापीठ, डीवाई पाटिल जैसी बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड बहुत से बच्चे मेन फोकस इसलिए करते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फ़ीस बहुत कम है, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख फ़ीस है। हम सब इस वीडियो में सब सारी नॉलेज को कंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप के कॉलेजेस महाराष्ट्र में आते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं, कॉरपोरेशन के मेडिकल कॉलेज आते हैं। कॉरपोरेशन का मतलब, जब नीट का एग्ज़ाम नहीं होता था तो महाराष्ट्र में एक बॉडी थी AMUPMDC, महाराष्ट्र एसोसिएट जिसको बोलते थे, वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। नीट आने के बाद वो कॉरपोरेशन के अंदर आ गए और उन सब कॉलेज की जो फीस होती है 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 580 तक उनकी फ़ीस है। एक वो कॉलेज हैं, वो कॉरपोरेशन के कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसके बाद डीम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो किसकी क्या फ़ीस है, महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, बाहर के कैंडिडेट्स के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको हम कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत इसकी डीम यूनिवर्सिटीज़ की। डीम यूनिवर्सिटीज़ महाराष्ट्र में जितनी भी हैं, आपकी पूना में पड़ती है डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पड़ता है आपका, MGM मेडिकल कॉलेज पड़ता है, कृष्णा कराड मेडिकल कॉलेज पड़ता है, परवरा मेडिकल कॉलेज पड़ता है आपका, नागपुर साइड में आपका पड़ता है दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज। इन सब की फ़ीस जो है आपकी, MGM मेडिकल कॉलेज है, इन सब का पैकेज आपको बैठेगा 90 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास, सवा करोड़ के आसपास। जैसे कि फ़ीस किसी कॉलेज की 25 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो अगर आप टोटल पैकेज देखते हो तो टोटल पैकेज आपको जाएगा 1 करोड़ 90 लाख के आसपास, अगर आप डीम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हो। और डीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कोई भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या आप OMS हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हो, तो आप दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और दोनों बच्चे उसमें इक्विवेलेंट हैं। और नीट की कट ऑफ की बात अगर हम करते हैं तो जिन कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, 20 लाख 25 लाख रुपए है, लाइक MGM, डीवाई पाटिल मुंबई, वहाँ पे 300 नंबर तक, 280 नंबर तक ईजिली सिलेक्शन हो सकता है। यस फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कोर उन कॉलेज की जिसकी काउंसलिंग महाराष्ट्र स्टेट करेगी, DMER करेगी। DMER के अंदर जो कॉलेज होंगे वो स्ट्रिक्टली डोमिसाइल बेस्ड हैं, यानी कि महाराष्ट्र में जितने भी लो फीस के कॉलेजेस हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन के कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों, वो सब डोमिसाइल बेस्ड रहेंगे। 85% सीट्स केवल महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मिलेगी, 15% सीट्स के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया एलिजिबल है, वेदर दोज आर गवर्नमेंट सीट्स और प्राइवेट सीट्स और कॉरपोरेशन सीट्स। कुछ कॉलेजेस का नाम आपको बता देता हूँ, इसमें जो लो फीस के कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि आप देखोगे ACPM मेडिकल कॉलेज धुले, काफ़ी पुराना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 1984 का, इसकी फ़ीस है आपकी 4.5 लाख के आसपास। तेरना मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, ये भी पुराना मेडिकल कॉलेज है, फीस है इसकी आपकी 4.5 लाख रुपीज़। ये सब लो फीस के कॉलेज है। KG सुमैया मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, इसकी फ़ीस है 7 लाख रुपए, काफ़ी रेप्यूटेड पुराना मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा आपको प्राइवेट में आ जाएगा सेठ गोवर्धन दास मेडिकल कॉलेज मुंबई, वसंत दादा पवार मेडिकल कॉलेज नासिक, काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है, इसकी फ़ीस 5.5 लाख रुपीज़ है। उल्लासराव पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव, इसकी फ़ीस 5 लाख रुपीज़ है, ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। माइनी बोलते हैं इस कॉलेज, माइमर बोलते हैं इस कॉलेज को, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पूना के पास पड़ता है तलेगांव में, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसकी फ़ीस है आपकी 6 लाख रुपीज़ पर ईयर। अश्वनी मेडिकल कॉलेज सोलापुर में पड़ता है, इसकी फ़ीस आपकी जो पड़ेगी डेट विल बी अराउंड 5 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो ये सब लो फीस के कॉलेजेस तो महाराष्ट्र में ऐसे काफ़ी अवेलेबल हैं, बट इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यू शुड बी MS मीन्स महाराष्ट्र स्टेट के आप कैंडिडेट होने चाहिए। 85% सीट्स विल बी गिवन टू दोज स्टूडेंट हु आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, और जो महाराष्ट्र से बाहर के बच्चे हैं OMS के अंदर आते हैं उनको 15% की ही वेटेज है। इसका मतलब क्या होगा, काउंसलिंग कैसे होगी,
सेकेंड वीक ऑफ जून से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा DMER का। आप महाराष्ट्र सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या dmer.org पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले एक नॉर्मल फॉर्म फिलिंग होगा, आप अपने फॉर्म भरोगे। डोमिसाइल, अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हो तो आपको डोमिसाइल लगानी है। एक क्लॉज इसके अंदर और है कि अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं आपके पेरेंट्स और आपने अपनी एजुकेशन 10-12 महाराष्ट्र से बाहर से भी की है, तब भी आपको इसमें इन्विटेशन है विद 85% डोमिसाइल, लेकिन आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे। तो पहला आपका है कि आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको सेकेंड स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा डेट विल बी ऑन द जुलाई फर्स्ट वीक में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद थर्ड राउंड जो आपका होता है वो प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग राउंड होता है। उसमें आपके अपना स्कोर देखते हुए जो कॉलेज आपको पसंद है उसको 1 से लेकर 10 तक लॉक करना होता है, अपने चॉइस के कॉलेज के प्रेफरेंस डालने होते हैं। उसके बाद आपकी लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो लिस्ट आपका स्कोर क्या है सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं OMS स्टूडेंट्स के बारे में जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हैं, तो सपोज कर लो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, आपको कट ऑफ पता है इसका 600 के आसपास, 580 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम स्लॉट में। 580 570 के आसपास है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। अगर हम उसके बाद हम लो फीस के कॉलेज के बारे में जाते हैं, जो कॉलेज के बारे में हम देख रहे थे जिसकी फ़ीस 5-6 लाख रुपए है, तो हर बच्चा ये चाहता है कि उसको लो फीस का कॉलेज मिल जाए। तो उसका कट ऑफ काफ़ी हैवी जाने वाला है, बिकॉज आपको जो सीट्स मिलेगी ओनली 15% पे मिलेगी। अगर हम टोटल कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास 5000 सीटें हैं, तो 5000 का हम 15% निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स काफ़ी कम सीटें ही बचती हैं हमारे पास। ओवरऑल देखते हैं तो 1000 के अंदर सीट्स आएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है आप कट ऑफ इसमें मत सोचो कि 400 450 के स्कोर पे हो जाएगा लो फीस के कॉलेज में। यू शुड बी एटलीस्ट हैविंग अ स्कोर ऑफ 500 प्लस फॉर द लो फीस कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपका स्कोर कम है तो आपको ज़्यादा फीस के कॉलेज के पास ऑप्शन है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास ऑप्शन है जिसकी फ़ीस आपकी 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख के आसपास है। DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, MGM, कृष्णा, कराड, परवरा लोनी, दत्ता मेघे, ये लो फीस पे आप लो स्कोर पे मिल जाएंगे। बट अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपको कम फीस का कॉलेज मिलेगा, स्कोर कम है तो ज़्यादा फीस का कॉलेज मिलेगा। एंड ऑल दिस कॉलेज आर ऑल्सो हैविंग अ जितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनके पास 15% का NRI कोटा भी है। अगर किसी स्कोर का स्टूडेंट का बच्चे का स्कोर कम आता है तो वो NRI कोटा के थ्रू अप्लाई करके सीट्स ले सकता है, बट उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर और ज़्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर हमको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो उसके बाद पेरेंट्स के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि हम उन कॉलेज की तरफ रश करें जिनकी फ़ीस 5 से 6 लाख रुपए है। तो 5-6 लाख रुपए वाले कॉलेज के चक्कर में अगर आप जाते हो, वेदर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर कर्नाटका और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर महाराष्ट्र, आपका स्कोर शुड बी अराउंड 500 और मोर देन दैट, उससे ज़्यादा का स्कोर होना चाहिए। बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो नीट का बना है, जो काउंसलिंग का स्ट्रक्चर बना है, पैटर्न, ये इसी हिसाब से बना है कि कम फीस में कॉलेज चाहिए तो स्कोर ज़्यादा लेके आओ, और अगर स्कोर कम है तो आपके पास फ़ीस ज़्यादा देनी है। और अगर आप इन दोनों के बीच में हो कि स्कोर भी कम है, 300 के आसपास स्कोर है और हमको कम फीस का कॉलेज चाहिए, देन देयर इज़ नो स्कोप इन इंडिया। इंडिया में कम फीस का कॉलेज चाहिए, 500 से ऊपर का स्कोर लाइए, और अगर स्कोर कम है तो आप ज़्यादा पैसे दे के सीट ले सकते हो, पेड सीट, जो जिन कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है उसमें सीट ले सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपका स्कोर 250, 300, 350 तक आता है, इवन दो 400 भी आपका स्कोर आता है और आपको 4-5 लाख का कॉलेज मिल जाएगा, देन इसकी चांसेस बहुत ही कम है, रेयर चांसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपना जो भी आप करिकुलम बनाते हो, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, इसको मैं ये चीज़ बहुत ही शार्पली देखनी, बिकॉज काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। महाराष्ट्र में आप जो काउंसलिंग करोगे, जो आप प्रेफरेंस डालोगे, प्रेफरेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कॉलेज के बारे में आपने किसी और से सुन के रखा है कि ये कॉलेज अच्छा है, इसमें पढ़ लेते हैं, इसको प्रेफरेंस डाल लेते हैं। नो, आपका क्या स्कोर है आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कोर के हिसाब से आप इस कॉलेज को डाल लो तो हमको ये कॉलेज मिल सकता है। These are the key factors to be noticed. Okay friends, so all the very best for your exams and also for your counseling. If you need any sort of help, ACES is always there to help you out. You guys can connect me on WhatsApp and do subscribe the channel for the latest videos on the NEET counseling and the admission in India and abroad colleges. Thank you very much friend for watching the video.